यानी कि जिसके पास इल्म का, तालीम का पूरा पैकेज हो, उसे कहते हैं मुर्शिद कामिल, कामिल जात। जिसे अल्लाह और रसूल की जानिब से इज़्न मिला हो, जिसे अल्लाह और उसके रसूल ड्यूटी पर बैठाए हों ताकि लोगों को बैत करे, लोगों को इल्म हकीकी, इल्म तसव्वुफ़, अल्लाह का राह, बरगाह रिसालत की राह लोगों को दिखाए, लोगों को अंधकार से निकालकर रोशनी में लाए, नूर की ओर लोगों को गामजन करे। उसे रियाकारों का रूहानियत में एंट्री नहीं होता। वो सिर्फ दुनिया वालों की नज़रों में रूहानी कहलाते हैं। रूहानियत इख्तियार किया हुआ बंदा दुनिया वालों की नज़र में सिर्फ कहलाते हैं, लेकिन हकीकी तौर से देखा जाए तो उनकी रूहानियत में एंट्री नहीं है। रूहानियत में रियाकारों की एंट्री नहीं होती। रूहानियत राह सलूक, ये राह खुदा की राह है, जहाँ पे खुदा को पाने की जुस्तजू इंसान के अंदर उठती है तो वो रूहानियत इख्तियार करता है। अल्लाह की दोस्ती, विलायत हासिल करने की जिसके अंदर जुस्तजू उठती है, वही रूहानियत इख्तियार करता है। ऐसा बंदा ही आध्यात्मिक लाइन चुनता है, जिसको खुदा की जुस्तजू हो, जिसको रब की दोस्ती, विलायत हासिल करने की चाहत हो, जिसको रूहानी तरक्की हासिल करनी हो। ऐसा बंदा आध्यात्मिक लाइन चुनता है, रूहानियत चुनता है, राह तसव्वुफ़ इख्तियार करता है। और हकीकत में ये रूहानी रास्ते, ये राह तसव्वुफ़ उन लोगों के लिए है जो वफा के पैकर हैं, क्योंकि यहाँ पर दोगली नीति नहीं चलती। यहाँ पर दोगली नीति नहीं चलती। आप अगर सोचते हैं कि इनकी भी सुने, उनकी भी सुने और अपने पीरो मुर्शिद की भी सुने, आप अगर मौलवियों की भी सुन रहे हैं बयाने, और एक तरफ आप अपने मुर्शिद की भी सुन रहे हैं, तो ये इस बात की अलामत आपके अंदर से जाहिर हो रही है। इस बात की अलामत जाहिर हो रही है कि आप वफा के पैकर नहीं। आपके अंदर खुदा को पाने की जुस्तजू नहीं, अल्लाह की दोस्ती, विलायत, वरगाह रिसालत की जुस्तजू आपके अंदर नहीं। ये इस बात की अलामत आपके अंदर से जाहिर हो रही है। आपको अगर कुछ पसंद है तो सिर्फ रियाकारी पसंद है, दिखावा पसंद है। आपके जाहिर हुए अलामतों से पता चलता है कि आपको अल्लाह रसूल की चाहत नहीं, आपके खुद के रूह की तरक्की का परवाह नहीं। और ये साफ जाहिर होता है कि आपने जो रूहानियत, इल्म तसव्वुफ़ इख्तियार किया है, तो सिर्फ दुनिया की नामो शोहरत बटोरने के लिए किया है। रियाकारी और दिखावा ही सिर्फ आपका मकसद है। क्योंकि अल्लाह के रसूल के इस जुमले पे ज़रा गौर करें, मुर्शिदे कामिल, कामिल जात, इसका मतलब क्या होता है? मतलब के मुकम्मल, ऑल इन वन। अल्लाह के रसूल का हुक्म है मुर्शिदे कामिल थामने का, कामिल जात से वाबस्ता होने का, उससे बैत होने का। और मुर्शिदे कामिल, कामिल जात का मतलब होता है मुकम्मल, ऑल इन वन, कि जिसके अंदर कुल जाहिर के भी इल्म, बातिन के भी इल्म, यानी कि जिसके पास इल्म का, तालीम का पूरा पैकेज हो, उसे कहते हैं मुर्शिद कामिल, कामिल जात। जिसे अल्लाह और रसूल की जानिब से इज़्न मिला हो, जिसे अल्लाह और उसके रसूल ड्यूटी पर बैठाए हों ताकि लोगों को बैत करे, लोगों को
इल्म हकीकी, इल्म तसव्वुफ, अल्लाह का राह, बरगाह रिसालत की राह लोगों को दिखाए, लोगों को अंधकार से निकालकर रोशनी में लाए, नूर की ओर लोगों को गामजन करे, उसे कहते हैं मुर्शिद कामिल, कामिल जात। और जब आप ऐसे मुर्शिद से वाबस्ता हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, जिसके पास फुल पैकेज है, जो अल्लाह की जानिब से ऑल इन वन फुल पैकेज के साथ हमारे बीच, हमारे दरमियान मौजूद है, उससे जुड़ चुके हैं, तो फिर हमें क्या ज़रूरत इनकी उनकी सुनने की, क्या गरज हमें दीगर मौलवियों की, आलिमों के सुनने की, उनके पास जाने की, उन्हें फॉलो करने की। और अगर ये सब जानने के बाद फिर भी ऐसा करते हैं, इन्हें उन्हें फॉलो करते हैं, इनकी उनकी सुनते हैं और अपने मुर्शिद को भी लेकर चलते हैं, फिर एक बात जान लें, ऐसी स्थिति में गुमराह होने से कोई नहीं बचा सकता। बदगुमान होने से, गुमराह होने से, मरदूद होने से हमें आपको फिर कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि रूहानियत, इल्म बातिन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो वफा के पैकर हैं, जो ईमान वाले हैं, जो अजली मोमिन हैं, जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया, उन्हीं लोगों के लिए है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर सरकार गौहर शाही से जुड़े हैं, सरकार गौहर शाही के नक्शो कदम पर खुद को चला रहे हैं, तो हकीकी तौर पर उस वक्त तक आप गुलाम गौहर नहीं हो सकते। गौहर की गुलामी में आप आ ही नहीं सकते। आप उस वक्त तक मुर्शिद पाक गौहर शाही के वफादारी में नहीं आ सकते। सरकार गौहर शाही के आप वफादार नहीं हो सकते जब तक गौहर शाही के खिलाफ उठने वाली आवाज़, मुखालिफत, सरकार गौहर शाही के तालीमों की मुखालिफत, सरकार गौहर शाही की मुखालिफत, सैयदी यूनुस अल गौहर शाही की मुखालिफत, उनके खिलाफ बोले जाने वाले गलत अल्फाजों को आप अपने ऊपर ना लेने लगे, तब तक आप सरकार गौहर शाही के नज़रों में नहीं आ सकते हैं, उनकी गुलामी में नहीं आ सकते हैं, जब तक आप सरकार गौहर शाही के दुश्मनों के जानिब से होने वाली मुखालिफत, सरकार की तालीमात पर ही उठने वाली उंगलियां, वो आवाज़ें, सैयदी यूनुस अल गौहर शाही के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को जब तक आप अपने ऊपर लेने ना लगे, और सिर्फ लेना नहीं है, उसका मुंह तोड़ जब तक आप जवाब देने ना लगे, जब तक आप उसके मुंह तोड़ जवाब आप देने ना लगे, कुरान और हदीस से दलील पेश करने ना लगे, लोगों की जुबान जब तक आप सरकार के खिलाफ जो उठती है आवाज़, उन आवाज़ों को, उन जुबानों को जब तक आप बंद करने ना लगे, तब तक आप सरकार गौहर शाही के नज़रों में नहीं आ सकते, सरकार की गुलामी में नहीं आ सकते आप। अगर ऐसी खूबियाँ, ऐसी क्वालिटी आपके अंदर अब तक नहीं आई है कि आप सरकार की तरफ से दुनिया का सामना करें, दुनिया को जवाब दें और पूरे हवाले और दलील के साथ जवाब दें और बेखौफो खता होकर जवाब दें, क्योंकि आप हक पर हैं। और जो हक होता है, जिसकी जुबान से हक बोली निकलती है, उसके अंदर किसी बात का खौफ भी नहीं होता, खौफ तारी भी उसके ऊपर नहीं होती। अगर ऐसी बातें, ऐसी खूबियाँ, ऐसी क्वालिटी आपके अंदर नहीं आई है कि बेखौफो खता होकर सरकार के ऊपर उठने वाली मुखालिफिनों के आवाज़ आप खुद पर ले लें, सरकार की तालीमों पर उठने वाली वो जवान, वो उन उंगलियों का मुँह तोड़ आप जवाब दें, सरकार के मिशन में हाथ बटाएं जो अल्लाह रसूल का मिशन है, और बेखौफो खता होकर
इस मिशन में हाथ बटाएं, लोगों को जवाब पूरे दलील के साथ, वो हवाले के साथ आप दें। ऐसी बातें अगर आपके अंदर नहीं आई तो आप में कोई तगय्युर, कोई बदलाव नहीं आया सरकार से जुड़ने के बाद भी। और इसका मतलब ये भी निकलता है कि आपने लश्कर इमाम मेहंदी में अब तक दाखिला ही नहीं लिया। आप जुड़े तो हैं सरकार गौहर शाही से, सैयदी यूनुस अल गौहर शाही की सुनते तो हैं, लेकिन सिर्फ आप वीडियो और फोटो सेंड करने वाले हैं। जुड़े हैं आप सरकार गौहर शाही से, जुड़े हैं, सरकार गौहर शाही का नाम लेते हैं, यूनुस अल गौहर शाही का नाम लेते हैं, आप उनसे भी जुड़े हैं, लेकिन सिर्फ वीडियो फोटो सेंड करने वाले हैं आप, सिर्फ प्रचार करने वाले हैं आप। हकीकी में आप मेहंदिये गौहर शाही लश्कर इमाम मेहंदी में अब तक आपने दाखिला ही नहीं लिया और न ही आपने अपनी ट्रेनिंग शुरू की। आप सिर्फ नगारा बजाने वाले, प्रचार करने वाले हैं। उस दर्जे पे आप नहीं पहुँचे जो लश्कर इमाम मेहंदी का दर्जा है, उस दर्जे पे आप नहीं पहुँचे। जो उस दर्जे पे पहुँच जाता है तो सोचिए कि लश्कर का काम क्या होता है। अपने आका, अपने मौला का, अपने मालिक का वो ढाल बनता है, अपने मालिक का वो ढाल बनता है। मालिक के ऊपर आने वाली वो तीरों बौछार को वो लश्कर खुद पर सहन करता है, खुद पर लेता है, ना कि मालिक के ऊपर जाने देता है। तो मैं सारे जितने भी गौहर शाही के गुलाम हैं, मानने वाले हैं, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ वीडियो फोटो सेंड करने वाले मत बनिए, प्रचार वाले मत बनिए। क्योंकि इस दर्जे पे रहेंगे तो सरकार की नज़र में तो रहेंगे, सरकार से फैज़ तो हासिल होगा, लेकिन वो असल फैज़ जो हासिल सरकार गौहर शाही से जिन्हें हो रहा है, वो उन लोगों को हो रहा है जो लश्कर इमाम मेहंदी में शामिल हो रहे हैं, जो वो ट्रेनिंग जिन्हें सरकार अपने नज़र से अता कर रहे हैं, जिनके जुबान सरकार गौहर शाही की जुबान बन रही है, जिनकी बोली सरकार गौहर शाही की बोली महसूस हो रही है। हकीकत में वो मेहंदिये इमाम मेहंदी के लश्कर में है, वो सरकार गौहर शाही के मिशन में है वो। और असल करम नवाजिश उन्हीं के ऊपर सरकार की, और असल करम नवाजिश सरकार गौहर शाही की इन्हीं लोगों के ऊपर है। मैंने ये बात इसलिए बोला कि सरकार गौहर शाही के मानने वाले, चाहने वाले, सरकार गौहर शाही के गुलाम ऐसे हैं। सैयदी यूनुस अल गौहर शाही की तालीम सुनने वाले, सरकार गौहर शाही के नक्शो कदम पे चलने वाले जो बंदे हैं, ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद का देखते हैं, खुद का ही सोचते हैं, सरकार के मिशन का नहीं सोचते हैं। अल्लाह और उसके रसूल के मिशन का उन्हें ख्याल नहीं होता, अल्लाह के मखलूकों का ख्याल नहीं होता। और ऐसे लोग बस इतना करते हैं कि सरकार की तस्वीरें, सरकार की वीडियोज़, सैयदी यूनुस अल गौहर शाही की वीडियोज़ लोगों को आगे बढ़ा देते हैं, शेयर कर देते हैं। ये अकीदा है, ये सोच है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं है। बल्कि काबिलियत आप लाना नहीं चाहते हो, काबिलियत है कहीं नहीं, वो ट्रेनिंग तुम हासिल करना नहीं चाहते हो जो सरकार ट्रेनिंग देना चाहते हैं। जो काबिलियत तुम्हारे अंदर लाना चाहते हैं वो तुम हासिल करना नहीं चाहते। और ये कहकर कि मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ है सैयदी यूनुस अल गौहर शाही की वीडियो आगे बढ़ा दो, सरकार गौहर शाही की वीडियो बढ़ा दो, फोटोज लगा दो, आप बढ़ा देते हो। फिर उधर से सामने वाले की जानिब से सरकार के खिलाफ आवाज़ उठने लगती है, मुखालिफिन मुखालिफत करने लगते हैं, सैयदी यूनुस अल गौहर शाही के प्रति मुखालिफत करने लगते हैं, आवाज़ें उठाने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं। फिर तुम उस समय क्या करते हो कि उस बंदे का नंबर ब्लॉक कर देते हो। तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत नहीं कि तुम सरकार की बोली बोल सको, सरकार के वो तालीम, वो ट्रेनिंग हासिल काश के तुम कर लिए होते तो तुम कुरान और हदीस के हवाले
उसके सामने पेश करके, वो दलील पेश करके उस बंदे के जुबान खामोश कर देते। इतनी सलाहियत, इतनी काबिलियत तुम्हारे अंदर नहीं है। अगर इतनी सलाहियत, इतनी काबिलियत नहीं है तो फिर अफसोस है सरकार से जुड़ने के बावजूद भी, कि सरकार से जुड़ के आपने क्या हासिल किया। बेहद अफसोस है। अगर इतनी काबिलियत तुम्हारे अंदर नहीं आई है, वो ट्रेनिंग तुमने नहीं हासिल किया, तुम्हारी चाहत नहीं थी, तुमने क्योंकि सिर्फ खुद का देखा, अपना सोचा, आजा इस वजह से तुम्हारे अंदर वो काबिलियत नहीं आई, तो तुम पक्के ग्वाहरीन सरकार गौहरशाही के गुलाम तो हो। तो इस बात का सबूत दो कि जब सरकार गौहरशाही के खिलाफ आवाज़ उठे, सैयदी यूनुस अल गौहरशाही या सैयदी यूनुस अल गौहरशाही की जुबान से निकलने वाली वो हक तालीम, सरकार गौहरशाही की वो हक तालीम, उस पर जब आवाज़ उठे, लोगों की मुखालिफत हो, लोगों की गालियां जब पड़े, तो वो गालियां सुनने के लिए, सहने के लिए अपना छाती खोलकर खड़े हो जाओ कि मुझे गाली दे, मुझे गाली दे। पर सरकार गौहरशाही के खिलाफ एक आवाज़ मत उठा। अल्लाह रसूल की हकीकी तालीम जो सरकार बयान फरमा रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज़ मत उठा। इतनी तो सलाहियत कम से कम रखो, इतनी तो काबिलियत कम से कम रखो। इतना भी कर लेते हो तो फिर देख सरकार की नजरे करम, सरकार किस तरह नवाज देते हैं तुझ जैसे, हम जैसे गुनाहगारों को। लेकिन सिर्फ वीडियो फॉरवर्ड करने वाले, सरकार गौहरशाही की फ़ोटो सेंड करने वाले, प्रचार करने वाले मत बनो। मैं यही कहूँगा सबसे। बनना है तो सरकार की बोली बोलने वाले बनो, सरकार की तालीम, सरकार की पहचान, सरकार के ऊपर उठने वाली आवाज़ को दबाने वाले बनो, कि सरकार के ऊपर जो आवाज़ उठे, कोई मुखालिफत करने वाला उठे तो उस आवाज़ को दबा सको। ऐसा बनो। ऐसा बनने के लिए तुम्हारी खुद की चाहत होनी चाहिए और सरकार से खास निस्बत होनी चाहिए। ज़रूर सरकार करम फरमाएंगे, बनाएंगे, ऐसा भी बनाएंगे। और जो लोग ऐसा बनते हैं, ऐसे लोग ही सरकार के खास हैं, सरकार के खास नज़रों में, हाँ, सरकार के करीब हैं।